बजाज ने रिसेंटली अपनी NS 350Z एंड डोमिनार 350 को जो हो वो 350cc के इंजन के साथ लॉन्च कर दिया। बट बजाज के अपकमिंग प्लान्स आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। राजीव बजाज ने जो हो हम लोगों को पूरा हिंट दे दिया है कि वो अपनी 8 न्यू बाइक्स को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिनमें से कुछ बाइक्स ADV रहने वाली हैं, कुछ 250cc की रहेंगी एंड कुछ और 125cc की भी बाइक जो हो आ रही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, KTM की SMC-R जो कि एक सुपर मोटो बाइक रहने वाली है, बेसिकली वो भी इसकी भी जो टेस्टिंग जो चल रही है एंड हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको वो बाइक देखने को मिले। एंड TVS भी जो है इस चीज़ के ऊपर प्लान कर रहा है कि TVS ने जो RTX को लॉन्च किया है उसी का एक आप लोगों को नया रूप देखने को मिलने वाला है, जिसको हम RTS X के नाम से जानने वाले हैं। बेसिकली एक सुपर मोटो बाइक रहेगी। क्या क्या चीजें इस बाइक के अंदर आने वाली है, चलिए इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। बजाज ने पिछले कुछ टाइम के अंदर जो हो एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, जिसमें उन्होंने ग्लाइडर नाम की बाइक को जो हो वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करा है। सो हो सकता है कि ये बाइक जो हो आपको एक सुपर मोटो के रूप में देखने को मिले। क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप ट्रेडमार्क देख सकते हो जो कि ग्लाइडर के नाम से जो हो रजिस्टर्ड किया गया है। बेसिकली इस बाइक को देखोगे तो ये ADV से थोड़ी सी यूनिक टाइप की बाइक होती है। लाइक अगर आप ADV को यूज करना चाहो थोड़ा सा जो हो ऑफ रोडिंग करने के लिए, रोड के लिए भी अगर आप लेना चाहते हो तो काफी ज्यादा जबरदस्त है। बट वहीं अगर आप सुपर मोटो को देखते हो ना तो इसकी लुक्स एंड डिजाइन जो हो थोड़ी सी और ज्यादा जबरदस्त निकल करके आती है। थोड़ा सा और ज्यादा जो हो वो ऑफ रोड ओरिएंटेड जो है ये बाइक्स रहने वाली है, जो कि एक काफी अच्छी चीज रहने वाली है। काफी स्लीक सी डिजाइन आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलती है। लाइट वेट जो हो बाइक रहने वाली है। फीचर वाइज अगर मैं देखूं तो ये बाइक बहुत ज्यादा फीचर्स आप लोगों को ऑफर नहीं करती है, मतलब थोड़े से जो हो कम फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, बट लिटरली जो हो आपको काफी ज्यादा जबरदस्त चीजें मिलेगी। बाइक के अगर मैं इंजन के बारे में बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली जो बजाज है भाई इसके अंदर एक हायर सीसी का इंजन यूज करेगा। अंडर 350cc ही ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी। 400cc में आने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी NS जो हो आप लोगों को 350cc में मिलती है। डोमिनार जो हो 350cc में कन्वर्ट कर दिया है। GST की मार की वजह से शायद अगर GST नहीं होता तो मे भी हो सकता था कि ये बाइक जो आपको 400cc के आसपास में भी जो हो देखने को मिल सकती थी। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज के बारे में बात करता हूँ इंजन के बारे में, इस बाइक के अंदर आप लोगों को 349cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा। एंड इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो पावर फिगर्स देखने को मिलेंगे वो ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 40 bhp के आसपास का जो हो पावर जनरेट करेगी। एंड टॉर्क अगर आप देखोगे तो लगभग 3 या 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है बाइक जनरेट करने वाली है, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त चीज है। फीचर वाइज बात करूँ तो देखो फीचर जैसा मैंने आपको बोला कि इस बाइक के अंदर ना बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं देती है कंपनी, मतलब ठीक ठाक फीचर जो हो आपको मिलते हैं। लाइक ऑल LED सेटअप जो हो आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। छोटा सा जो हो डिजिटल मीटर रहेगा। TFT के चांसेस जो हो वो काफी हद तक कम है। ऑब्वियसली बजाज जो है इस चीज पे ज्यादा फोकस करता है कि भाई वो जो है वो अपनी बाइक्स को वैल्यू फॉर मनी बना सके। इसकी वजह से जो ये थोड़े से आप लोग ऐसे फीचर्स हैं ना, जो क्या सकता है कि थोड़े से जो ये फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं ना कि हाँ भाई आप लोगों को TFT जैसी जो चीजें मिलती हैं उससे प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़े से कम फीचर्स देखने को मिलेंगे। डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड, स्लीपर क्लच, स्विचेबल ABS, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। बात करें अगर इस बाइक के अंदर आने वाले टायर साइज के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको काफी हद तक चांसेस हैं कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को 110, 70, 17 इंच के जो हो फ्रंट में टायर देखने को मिलेंगे। 140 या फिर 150 सेक्शन का जो हो रियर टायर देखने को मिलने वाला है। देखते हैं भाई क्या होता है। अगर स्टार्टिंग में लॉन्च करेंगे थोड़ा कॉस्ट कटिंग करने के लिए हो सकता है कि 140 सेक्शन का भी टायर दे दिया जाए, या फिर 156 सेक्शन का टायर तो आप लोगों को नॉर्मली जो हो देखने को मिलता है। सो वो सभी चीजें रहने वाली हैं। इस बाइक के अगर मैं सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करूं तो प्रॉपर USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। एंड इनका जो ट्रैवल है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहेगा। यानी कि अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो या जैसे इंडियन रोड्स के ऊपर अगर आप बाइक को लेकर के चलते हो, कहीं पे भी कोई गड्ढा, ब्रेकर या फिर कोई भी ऐसी चीजें आती हैं, सो ये बाइक जो हो बहुत ही ईजी तरीके से जो हो उन सारी चीजों को टैकल कर लेगी। वहां पर कोई भी प्रॉब्लम जो हो आप लोगों को फेस करने को नहीं मिलने वाली है। ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बात करता हूं तो बजाज जो हो अपनी सभी बाइक्स के अंदर काफी अच्छी ब्रेकिंग जो हो प्रोवाइड करता है। यानी कि लगभग आप लोगों को 320 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क देखने को मिलने वाली है एंड 230 mm तक की जो हो रियर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम जो है आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। आराम से जो हो आप लोग यूज कर सकते हो। एंड देखते हैं भाई कि बजाज जो हो इसको पल्सर के नाम से लॉन्च करता है या फिर कुछ और जो सब ब्रांड, जैसे मैंने आपको बोला कि मे भी हो सकता है कि कुछ और नाम के साथ या फिर नई ब्रांड के साथ जो हो इंट्रोड्यूस कर दे, तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो TVS भी जो हो अपनी RTS X को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला है। KTM ऑलरेडी जो हो अपनी सुपर मोटो की जो हो टेस्टिंग कर रहा है। काफी बार वो टेस्टिंग के दौरान हम लोगों को देखने को मिली। बाकी एंड्यूरो R मतलब जो KTM की आती है उससे जो है इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। सो ये सारी चीजें काफी बढ़िया है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज निकल करके आती है वो आती है प्राइस। एंड जब प्राइस का नियम आता है तो बजाज आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि काफी कम वैल्यू में, मतलब आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो इस बाइक की जो प्राइसिंग रहेगी लगभग 2,20,000 से लेकर के 2,30,000 रुपए, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत अप एंड डाउन जो हो प्राइसिंग में आपको देखने को मिले। बट अगर आप एक सुपर मोटो ढूंढ रहे हो एंड बजट के अंदर ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि ये बाइक जो हो आप लोग डेफिनेटली जो हो रख सकते हो। वैसे बजाज जो हो सिर्फ और सिर्फ इसी बाइक के ऊपर नहीं, अपने 250cc के ऊपर भी जो हो काम कर रहा है। न्यू 125cc की बाइक में मिलेगी। ADV सीरीज की भी जो हो बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग इस चीज के ऊपर क्या राय है कि क्या बजाज को जो हो सुपर मोटो लेकर के आनी चाहिए, नहीं लेकर के आनी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो देखो बजाज ने ये चीज हमें क्लियर करी थी कि आने वाले जो 8-10 महीने हैं ना उसी के अंदर ये बाइक जो हो लॉन्च करने वाले हैं। सो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको जो फेस्टिव सीजन आ रहा है ना उसके आसपास में कुछ धमाका करते हुए देखने को मिलेगी बजाज, जो कि भाई लिटरली बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहेगा। आप लोगों को जो हो नई नई बाइक्स देखने को मिलेगी। एंड 2026 तक अगर ये बाइक नहीं आई तो 2027 में तो आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो देख करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हो मैंने प्रोवाइड कर दी होगी। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।